ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रम तन्नयासुभ। 10 बजे हैं। कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर वीरेश जी सम्मानित मंच को सम्मानपूर्वक मंच पर लाएं। वे स्थान ग्रहण कर रहे हैं। हम सभी करतल धुन से स्वागत करते हैं श्री श्याम सुंदर त्रिपाठी श्याम जी द्वारा लिखित पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम पद्यानुवाद का लोकार्पण। मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि और अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वाजपेयी जी की उपस्थिति में संपन्न होने जा रहा है। धन्यवाद। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां व्याद्यान्धकारापः मल्लिकां विदधतीं पद्मावतीं संस्थितां वन्देऽहं सरस्वती भगवती आदरणीय परम आदरणीय मंचासीन शिक्षा के शिखर पुरुष श्री हमारे अध्यक्ष जी जो बैठे हुए हैं और जो अन्य मंचासीन हैं विद्युत वर्ग के हमारे इस नगर के गण्यमान व्यक्ति उनको सबको मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी विद्वता की सराहना करता हूँ और इस कार्यक्रम की जो सौहार्द उनके द्वारा हो रही है उसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। उनका बहुत बहुत ब्रह्म कालिदासे नमः। शुभमस्तु मंगलमस्तु। आदरणीय नगरवासी बंधुओं, मैं एक ऐसा अनजान व्यक्ति आपके सामने एक पुस्तक के लेखक के रूप में यहाँ मौजूद हूँ। ये आप लोगों के द्वारा जो मुझे सम्मानित किया जा रहा है उसके लिए मैं बहुत ही हृदय से आभारी हूँ आप लोगों का। प्रिय बंधु, यह प्रयास मेरा काफ़ी वर्ष पूर्व हो गया था। मैं उस समय में श्रीमद् भागवत पुराण का संकल्प लिया था मैंने कि मैं इसके जो 18,000 श्लोक हैं उनका मैं पद्यानुवाद करूंगा। ये सब हमारे पूज्य पिताजी की अक्षय इच्छा भी यही थी कि मेरा बेटा, उन्होंने मुझे स्कूल से बचपन में ही निकाल लिया था और संस्कृत की शिक्षा देने लगे थे। उन्होंने मुझे सारस्वत व्याकरण की एक पुस्तक प्रदान किया था और मेरी छोटी बहन वो भी विद्या विषिनी थी, वो भी पढ़ती थी मेरे साथ में। तो उनके प्रयास से मेरा ऐसा कुछ हुआ, उनका आशीर्वाद ही मेरा साथ हुआ। वो राजवैद्य थे और बहुत ही दयालु प्रकृति के थे। मर्ज जो होती थी वो आयुर्वेदाचार्य थे और बहुत ही दयालु प्रकृति के हृदय के व्यक्ति थे। उनके संस्कार मेरे रोम रोम में समाये, मेरा ध्यान लगने लगा। मैं इतना बड़ा संकल्प, मैं एक कंचन व्यक्ति हूँ और भी परिस्थितियों से घिरा भी रहा हूँ। बचपन में ही वो हमें छोड़कर चले गए थे। मैंने 14 वर्ष की मेरी अवस्था में उनका वियोग मुझे हो गया था
लेकिन जो मुझे दिया उन्होंने, ये मतलब था कि मैं पूर्ण रूप से अपने सबकर ममता साग बटोरी। यदि कुछ बनना चाहते हो, यदि आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो ध्यान मुद्रा तो संयोजन, एकाग्रता बहुत जरूरी है। तो इस तरह से वो बहुत प्रभावित थे तो कालिदास जी से। कालिदास जी एक ऐसी विभूति है थे जिन्होंने करीब करीब विश्व के तमाम देशों को प्रभावित किया। उनकी तमाम अनुवाद हुए उनके, लेकिन हमारा कोई हिंदी में ऐसा अनुवाद उनको पढ़ने में नहीं आ रहा था। मैं बचपन से ही मेरे पिताजी जो उनके बारे में बोलते थे, मैं उसे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही लगन से मैं सुनता था, और मन में होता था कि कैसे व्यक्ति थे जो कि ऐसे मूर्ख होते हुए भी ये जाल में बैठे हुए थे। इसको आप सभी लोग जानते हैं। और वो कैसे पहुंचे इतना महान, तो ये जो है मेरे हृदय में कचोटता रहता था। तो पिताजी बहुत पुरानी किताबें थी, उसका जो हिंदी के कुछ अनुवाद हमको सुनाया करते थे, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं होता था कि मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है। यदि मैं संस्कृत पढ़ना शुरू किया था, लेकिन पिताजी का जो वियोग हो गया, पिताजी चले गए दुनिया से। इसके बाद एक और हमारे गुरुजी थे, संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे, वो भी साल भर ही जीवित रहे, साल बाद में वो भी चले गए। तो इस तरह से मेरा संस्कृत का ज्ञान अधूरा रह गया। तो मैं चाहता था कि एक क्लिष्ट भाषा जो संस्कृत है, देव भाषा, इसको कुछ हिंदी का जो अनुवाद है वो किसी विद्वान का मिल जाए मुझे, तो मैं कुछ के लिए कुछ काव्य रचना करूं। तो ये समय इसमें भी लगा, मुझे ढूंढने में भी समय लगा, इधर उधर मैंने देखा भी। तो जब ये सारा कुछ इकट्ठा हो गया और जो हमारा पूर्ण भी हो गया, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का जो संकल्प पूरा हो गया, मैं आपसे बोलता हूँ अपने बारे में, मेरा कहने वाला यहाँ कौन है? आप बोले, आप लोग। मेरे बारे में कुछ जो कुछ भी कहने वाला है, कुछ बताने वाला है, मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, इसके बारे में हमारे डॉक्टर साहब जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं। और कौन है आप बताइए? मेरा स्वर्ण काल था किसी समय, और उसको मैं अपने बारे में कुछ कहना और कुछ अपनी प्रशंसित रूप से कहना, ये उचित नहीं है। तो श्रीमद् भागवत पुराण को जब हमारा पूर्ण हो चुका, तब मैंने इसको हाथ में लिया। जब मेरे पास ऐसा इकट्ठा हो गया, प्रामाणिक रूप से उनका जो हिंदी अनुवाद था वो मुझे मिल गया, तो फिर मैंने इसको लिखना शुरू किया। अब ये कैसा बना है, ये कैसा है, आप हमारा विद्वत समाज जो है इसको जो है, इसमें कुछ कमियां होंगी, कुछ खामियां होंगी। मैं तो अकिंचन व्यक्ति हूँ, मैं संपूर्ण कमियों के साथ में आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ। मैं यहाँ पर जो हमारे बंधु पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ, ये जब तक आप लोगों के हाथ में नहीं जाएगी, जब तक आप लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, तब तक मेरा परिश्रम सार्थक नहीं हो पाएगा। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इसको देखें और पढ़ें। मैं तो उन लोगों का भी आभारी हूँ जो विद्वत मंडल, जो कि राजकन्या भोजराज की जो कन्या थी, युवा कन्या, उसने सबको परास्त कर दिया, बड़े बड़े विद्वानों को उसने परास्त कर दिया। अब इस हार को वो भूल नहीं पाए, और वो ऐसा और फिर भी राजा भोज जो थे उनको इनके बड़ को खोजने में लगा दिया। आप सोचिए जरा, ये कैसा विचित्र काम है जो उनको पराजित होकर के वो अपने हृदय में आग लेकर के गए, उनको ही उसको कन्या के विवाह के लिए भी उनको जो है आग्रहित कर दिया, तो उन्होंने बदला लिया। और एक ऐसे मूर्ख, देखने में बहुत अच्छे थे कालिदास देखने में बड़े ही सुदर्शन युवक थे, लेकिन बुद्धि कुंद थी। तो वो जिस दाल में बैठे हुए थे उसे काट रहे थे, तो उसने सोचा यही इस लड़के के लिए ठीक रहेगा। जैसे मैं इस पराजय को नहीं भुला पा रहा हूँ, ऐसे इसका जीवन साथी मिले, ये भी जीवन में पढ़ेगी। इस तरह से बंधु उन लोगों ने ऐसा किया कि उसके साथ शादी। इसके बाद आप लोगों को मालूम है क्या हुआ? कालिदास जी को विश्व कवि बनने में यही तो सहायक हुआ। आज जो उनकी निंदा थी, आज जो उन्होंने अहित चाहा था, बंधु ये संत का नहीं होता है। जो विद्वान है वो सदैव जो दूसरों की कमियों को, छिद्रों को दबाने की कोशिश करता है। देखिए ना, लिखा हुआ है कि संत
मैं ध्यान से मुझे उतर रहा है, भूल रहा हूँ। पर आकाश लगी तो ऐसे लोग होते हैं जो संत कैसे होते हैं, संतों के विद्वानों को कैसा होना चाहिए, कैसे होते हैं वो। परिचित दुरावा जो सही दुख, परिचित दुरावा जिसने दुख को कष्ट झेल करके भी पढ़े, छिद्रों को दुरावा वंदनीय सही जग जस पावा, वो वंदनीय पुरुष होता है, वो संत पुरुष होता है, उसकी हमेशा वंदना होती है, हमेशा वो युग युग में पूजा जाता है। ऐसे संतों की मैं सदैव जो है वंदना करता हूँ। और उन लोगों को जो ये उन्होंने इसको जो है, उनको जो है श्री कालिदास जी को मैं हृदय से वंदना करता हूँ उनकी। तो उन्होंने एक, मैं कालिदास जी को समर्पित एक माता की प्रार्थना है, केवल 4 लाइनें मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जननी सकल जहान की, जननी सकल जहान की, अम्बे तुम ही तो हो। जननी सकल जहान की, अम्बे तुम ही तो हो। रक्षक सभी के प्राण की, अम्बे तुम ही तो हो। यह जीव जगत है सदा, ये मेरी स्वरचित रचना है बंधु। मैं कथा भागवत में हमेशा पैदा रहा हूँ, तो उसी आदत के कारण मैं आपके सामने से, यद्यपि हमारे अभी जो महानुभाव अभी गए हैं सरस्वती वंदना करके गए हैं, इसकी आवश्यकता उतनी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा इसी से बोलना शुरू करता था। तो मैं ये आपके सामने कविता अपनी प्रदर्शित कर रहा हूँ कि जननी सकल जहान की, अम्बे तुम ही तो हो। रक्षक सभी के प्राण की, अम्बे तुम ही तो हो। यह जीव जगत है सदा, यह जीव जगत है सदा तेरे हिमाधीन, तेरे हिमाधीन, तेरे हिमा। आधार विधि विधान की, आधार विधि विधान की, अम्बे तुम ही तो हो। संबल तुम्हारा लेके विष्णु लेते हैं अवतार, संबल तुम्हारा लेके ही विष्णु लेते हैं अवतार। खरधार चक्रवाण की, खरधार चक्रवाण की, अम्बे तुम ही तो हो। खरधार चक्रवाण की, अम्बे तुम ही तो हो। दे दो सहारा श्याम मात शरण में पड़ा, दे दो सहारा मात श्याम शरण में पड़ा। भंडार ज्ञान बुद्धि की, भंडार ज्ञान बुद्धि की, अम्बे तुम ही तो हो। जननी सकल जान की, अम्बे तुम ही तो हो। ओम श्री शारदे नमः। स्थान देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। श्री कालिदासाय नमः। प्रिय बंधुओं, अब मैं थोड़ा और इस पुस्तक के संबंध में आपके बाहर नहीं जाना चाहता,
मेरे पास तो शिव पुराण का भी पद्य अनुवाद तैयार है मेरा। अब ये तभी कुछ हमारे सोशल मीडिया पे निर्भर है तो उसमें मैंने क्या ऐसा आधुनिक है, ऐसा है कि उसको पढ़ने के बाद में आप लोगों को परम आनंद मिलेगा। आप विषय पर आइए, हाँ अपने विषय पर आइए, बहुत संक्षिप्त गर्मी लग रही है सबको। हाँ जी, दरअसल में जो आपने विश्वामित्र जी का इसमें वर्णन है, विश्वामित्र जी ने मेनका के रूप में और उनका जो इंद्र ने भेजा उसको मेनका को कि ये तपस्या भंग कर दो, तो विश्वामित्र जी को साधारण विश्वामित्र नहीं थे, संत ऋषि नहीं थे, उनको जो सप्त ऋषियों में उनका स्थान था। और वही विश्वामित्र तो त्रेता युग में भी थे। दशरथ के यहाँ जो राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए, निश्चय निकर सता वही मोही, मैं प्रजाचन आए हूँ तो वही विश्वामित्र जी जो थे। और फिर मैंने देवी भागवत का जो अनुवाद किया उसमें भी हमको विश्वामित्र विद्यमान मिले। और ये समय में आपके जो हरिश्चंद्र जी हैं उनके पिताजी थे त्रिशंकु थे, और उनको जो है इन्होंने कहा ये क्षत्रिय थे, ये क्षत्रिय थे और ये ब्रह्म ऋषि कहलाना चाहते थे, इसके लिए प्रयत्न करते थे, लेकिन ये फेल हो गए। यहाँ मेनका ने उनको जो है कहे कन्हई, इसके बाद जब उनको चेत हुआ तो लोग कहते हैं वो लड़की थी इसलिए उन्होंने उनको परित्याग कर दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। लड़का भी होता तो वो परित्याग कर देते, वो ऐसा नहीं था, वो तो महान ऋषि थे। तो जो है पुत्र की का जो लोग मोही है, जो मोह है, उनको वो भेद करते हैं लड़का और लड़की में, ऐसा कुछ नहीं था हमारी समझ में। वो सदैव जो है लड़का होता तब भी परित्याग कर देते। तो उन्होंने देखा कि मेनका के रूप जाल में पूरी तरह से फंस गए, ग्रस्त बन गए। जहाँ पर जो है तपस्या करते थे वहां पर चोरियों खनक और उनका जो है सौंदर्य का उपासना उनकी शुरू हो गई। इसके बाद में इस कन्या का जन्म हुआ, शकुंतला का। मेरे पिताजी ने इतने भक्त थे, शकुंतला के प्रिय उनको थी, तो हमारी जो छोटी बहन थी उसका नाम भी उन्होंने शकुंतला रख दिया था। शकुंतला उनका भी नाम पुकारते थे, शकुंतला का नाम वो हमेशा लेते रहते थे। तो विश्वामित्र जी को बंधुओं जी ऐसा ये है मम माया दुरत्या, भगवान की ये कठोर माया जो है इसके कौन नहीं, कौन माया मोहिता सर्वे ब्रह्मा व्याप्त दिवोपसा न जानन्ति गुणान रूपान तवश्चर्यमिदं प्रभु। कोई साधारण व्यक्ति कैसे उनकी माया को जान सकता है। विश्वामित्र जी विमोहित हो गए। तो बंधुओं उनका इस प्रकार विमोहित होना और ये इतनी कहानी का बनना हो गया। ये इतनी सुंदर जो कथा है इसको मैंने हिंदी में सरल भाषा में इसको अनुवादित किया। हो सकता है ये विद्वजन उसमें कुछ न कुछ ऐसा होगा, उसका हम तैयार भी है। हमको जो है निश्चय ही ऐसा हमको कदा भी नहीं है। तो मैंने अभी बताया कि जो सही दुख पर सिद्ध दुरावा, जो तकलीफ सहकर के भी, कष्ट सहकर के भी दूसरों की कमियों को छिपा लेते हैं, तो संत जो है संत जो नीरस होते हैं संत, और कपास अर्थात रुई भी नीरस होती है, लेकिन रुई की जब इतना कष्ट सहती है वो प्रकृति के प्रकोप झेलती है, कहीं तैयार होती है, फिर मशीनों में जाती है, फिर दर्जी के यहाँ जाती है कटिंग। तो जो सही दुख परिषद दुरावा, जो कष्ट अपना सहकर के भी पराये छिद्रों को छिपाता है, वही महान पूज्य है। मैं उसी की पूजा करता हूँ। ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे लोग हैं जो कि आपके जो बैठे हुए विश्वास, इनको कालिदास जी जो है उनको उनकी पत्नी जो होने जा रही थी उसको उन्होंने इस प्रकार से जो है घोर कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया। तो ऐसे व्यक्ति बंधु निंदा के पात्र होते हैं, लेकिन वो दोष जो था वही उनका जो है पूर्ण का दायक बन गया। तो एक इतनी सुंदर कथा को मैंने रूप दिया है। जो प्रिय बंधु ऐसा नहीं है कि मैं कुछ विधा कर डाला है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये जो पुस्तक है मैंने विमोचन अभी इसका जो है लोकार्पण हुआ है, तो इस पुस्तक को मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, आप लोगों से बारंबार ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इसे पढ़ें अवश्य। आप लोग इसको पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर बड़ी आपकी कृपा होगी, मेरा परिश्रम सफल होगा। इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हमारे डॉक्टर साहब स्वयं भी इसको पढ़ने के बाद ही ये निश्चय किया उन्होंने कि इसका अनुवाद होना चाहिए, और समय काफी निकल गया। अब आप देख रहे हैं मेरी आयु भी अब जो है अंतिम सांस ले रही है। ऐसे समय में यह इतना सुंदर कार्यक्रम जो हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा हो रहा है, मैं डॉक्टर साहब का अनुग्रहित हूँ।
और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इस पुस्तक के छपने में और इसके सारे कार्यक्रम में और जो कुछ भी व्यय है, जो कुछ भी व्यय हुआ है, आप समाप्त कीजिए, सबसे हाँ नमस्ते कीजिए। हाँ, तो मैं अभिषेक, तो डॉक्टर साहब जो थे इन्होंने हमारा कुछ भी नहीं स्वीकार किया। मैंने इनसे कहा भी कि डॉक्टर साहब कुछ पत्र पुष्प मेरा भी इसमें स्वीकार कर लीजिए, तो डॉक्टर साहब ने यही कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं इतना ज़्यादा तो नहीं करना चाहता, बहुत ज़्यादा हमने विशिष्ट व्यक्तियों को बुलाया है। तो मैं तो देख करके बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है। हमारे इसमें एक वाजपेयी जी ही ऐसे हैं जिनको मैं पहचानता हूँ, और ये जो महापुरुष यहाँ बैठे हुए हैं इनको मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत मैं इनका आभारी हूँ जो इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ उपस्थित हुए, और मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मंगलमय। ठीक है, काफी है।